मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ और इसके परम भक्ति अधिकार के जो अंतिम गाथा के उपरांत कलश आए हैं, उसमें 234 नंबर का कलश और 235 का। एक अपना समय सार सिद्धि भाग 8 में भूल है, इसके उपरांत समय होगा तो अपन लेंगे, अन्यथा कल ले लेंगे आगे। हाँ, शुभ भाव में शुद्धता का अंश है, ये वाली बात पंडित टोडरमल जी ने कही। ऐसा करके गुरुदेव श्री ने वहाँ वो संदर्भ लिया था। तो शुभ भाव में शुद्धता का अंश है, ये कहने का तात्पर्य ये है कि अभी मोक्ष मार्गी को, मोक्ष मार्गी और कहाँ शुभ है। जब तक अज्ञानी हैं वहाँ शुभ ही नहीं है। वास्तव में शुद्धता का अंश कहने की भी कोई वहाँ पर उपचार भी खड़ा नहीं होता। जो ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी हैं उनकी परिणति में राग है और शुद्धता है। यदि शुद्धता का राग भी है ना मोक्ष मार्ग में, 5 महाव्रत आदि का मुनि दशा में, 12 व्रत का श्रावक दशा में, इसके पूर्व अवृत्ति सम्यक दृष्टि को भी भगवान के दर्शन पूजन भक्ति का राग, दान का राग है ना, तो वो राग है तो वो राग बढ़कर के वीतरागता नहीं होगी। ये स्पष्ट करते हैं कि वहाँ राग है लेकिन उसमें शुद्धता का अंश है। तो शुद्धता का अंश है, वह शुद्धता बढ़कर के पूर्ण शुद्धता और केवल ज्ञान रूप भाव को प्राप्त होगी, ये कथन करना है। कोई राग में ही या राग को भी, दोनों बातें, राग में ही मोक्ष मार्ग माने वो भी गलत, और राग में भी मोक्ष मार्ग माने तो भी गलत। राग में भी जो बात कही तो राग तो है, राग में भी मोक्ष मार्ग नहीं है। राग है, वहाँ शुद्धता का अंश भी है, और शुद्धता का अंश है वह बढ़कर के पूर्णता को प्राप्त होता है। वहाँ परिपूर्ण शुद्धि और परिपूर्णता की प्राप्ति होती, ये उसका भाव है। आता है ये शुभ में शुद्धता का अंश गर्वित है, ये चर्चा है तो वो पंडित जी ने भी ली है, आगम में भी है। उसका अर्थ इस प्रकार है, कोई ये सोचे कि हम दया दान व्रत पूजा आदि जो शुभ राग रूप विकल्प वृत्ति है और उस अनुरूप जो क्रिया देह की चेष्टा है
हम करते हैं इसमें कोई शुद्धता है कि नाना तुम तो अशुद्धता से भरे पड़े हो पर्याय में, और स्वरूप से शुद्धता से भरे पड़े हो। हाँ है, अभी उतना वहाँ ज्ञान कराते हैं, और ये सिद्ध करना है कि इसके बढ़ने से नहीं होएगा और इससे भी नहीं होएगा। हाँ, अपना 234 कलश है, उसमें ये चर्चा भी ली थी, एक गुण के कार्य से दूसरे गुण का कार्य नहीं होता। तो ये भी कहा था कि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, चारित्र, सुख और आनंद, वीर्य, प्रभुता आदि सब प्रगटते हैं। तो संकित के कारण से नहीं, संकित के साथ। ये बात आई थी ना, स्पष्ट आई थी। हाँ, 299 पेज है, और यहाँ से गुरुदेव श्री के इस 234वें कलश की व्याख्या अपन देखते हैं। देखो, यहाँ इतना सिद्ध किया कि गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके, इसमें बहुत गंभीर भाव गुरुदेव श्री ने व्यक्त किया है इस वाक्य का। कौन सा? गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके। निमित्त बताया गया है, निमित्त बताया गया है, पर निमित्त कब निमित्त कहलाता है? कि जब नैमित्तिक भाव हो। ये पॉइंट, ये न्याय हमेशा ख्याल रखना। निमित्त की जब चर्चा आए, निमित्त की कोई कदाचित महत्ता भी कही जाए, तो निमित्त कब है? निमित्त के नैमित्तिक होए तो है निमित्त। वो वाला पॉइंट ख्याल रखना। और अब ये देखो, अपन देखो, हाँ, उस उच्चारण रिद्धिधारी मुनि वे निमित्त कह रहे हैं। देखो, ऐसा निर्मल धर्म बताने वाले बिना तुमको खबर नहीं पड़ेगी भाई। अनादि से यह आत्मा का स्वरूप जानते नहीं, आत्मा की पवित्रता, शुद्धता और पूर्णता है, इसको स्वीकार किया नहीं, इसकी खबर भी नहीं, समझो यह बात मालूम ही नहीं। और अनादि से, अभी आया था ना अपनी 413 गाथा समय सार जी, अनादि रूढ़ व्यवहार में मूढ़। अनादि से रूढ़ माने अनादि परंपरा में, अनादि से लेकर अब तक एक धारावाही तरीके बिना त्रुटक पड़े इसको रागादि व्यवहार में ही मूढ़ता नाम धर्म बुद्धि वर्तती है। आई थी ना बात। तो अब इसको पता ही नहीं है कि धर्म निमित्तों के आलम्बन से नहीं होता, धर्म राग की क्रिया से नहीं होता, धर्म की प्राप्ति में राग आदि भाव मदद नहीं करते। धर्म का आलम्बन भूत तो, धर्म की प्राप्ति के लिए आलम्बन भूत तो एक अपना यह त्रिकाली आत्मा है। अभी आया था चारित्र का मूल साहिब सम्यक दर्शन कहा, तो सम्यक दर्शन का मूल क्या? कि अपना आत्मा। आई थी ना बात। ये वाली बात नहीं मालूम, बस इसे अनादि से सब मालूम पड़ गया। 11 अंग 9 पूर्व तक का ये पाठी हुआ। पाठी कैसे? पढ़कर पाठी न हुआ, इसको क्षयोपशम की खिलावट में ऐसी उपलब्धि रूप लब्धि हो गई कि 11 अंग 9 पूर्व का विषय इसके ज्ञान क्षयोपशम में खिल गया। लेकिन ये बात नहीं खिली। क्या बात नहीं खिली? कि सम्यक दर्शन यानी स्वरूप की
स्वीकारता और उसमें आप रूपता की प्रतीति, इसका नाम सम्यक दर्शन। स्वरूप का संचेतन, इसका नाम सम्यक ज्ञान। स्वरूप की रमणता, इसका नाम सम्यक चारित्र। और सम्यक चारित्र का मूल सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का मूल यह अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा है। ये बात इसको खबर नहीं, यानी सब जान गया अनादि से अब तक, ये बात मालूम न पड़ी। तो कहते हैं, देखो गुरुदेव स्पष्ट है, तुम कुछ ना कुछ दया और दान और बाहर की व्यवहार सामायिक और प्रतिक्रमण प्रोसद में रुक जाओगे प्रभु, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि धर्म तो यह अनंत धर्मों का धर्मी निज ज्ञायक परमात्मा, यह शुद्धता का पुंज, इसके आलम्बन में धर्म होता है, ये तुमको पता नहीं है। तो तुम धर्म के नाम पर कहीं दया में, दान में, सामायिक में, प्रतिक्रमण में, प्रोसद में, व्रत में कहीं ना कहीं रुक जाओगे, और क्या होगा कि ये नर भव हार जाओगे, हार जाओगे। प्रभु तुम फिर कहाँ के कहाँ फिर रखड़ने में, भटकने में, संसार की भटकन में, निगोद में जाओगे। तो कोई कहे कि चलो यदि आत्मज्ञान न हुआ, या आत्मज्ञान किसे कहते हैं ये हमें ज्ञान में विकल्प में भी ना आया कदाचित, तो भी यदि हम दया दान व्यवहार सामायिक प्रतिक्रमण प्रोसद व्रत आदि का पालन करेंगे तो स्वर्ग तो मिल जाएगा, आप निगोद का क्यों कहते हो? तो कहा हम कहाँ कहते हैं, आगम कहता है। 2-4 भव तुम कदाचित स्वर्ग आदि के निकाल भी लोगे, तो ये जो मिथ्यात्व साथ में चला आया है, यह तुम्हें वापस ले जाकर हेड ऑफिस नाम निगोद में ही पटकेगा। आए कहाँ से, पीहर कौन तुम्हारा कि निगोद। और यदि इस यात्रा के दौरान इस चैतन्य परमात्मा को न पहचाना तो वापस कहाँ जाना कि निगोद। सीधा सच्चा है। यानी अभी कोई समझो मौका लग गया है, और उस मौके में भी महा मौका ये लग गया है कि सच्ची बात सुनने मिल गई, और सुनने की रुचि जग गई, और रुचि की यदि यह रुचि और जिज्ञासा थोड़ी और बढ़े तो यह बात अंतर में समा करके वह कार्य हो जाए जो अपूर्व कार्य है, अब तक हुआ नहीं, और उसके बाद फिर निगोद का रास्ता ही बंद हो जाएगा, तुम्हारा हमारा रास्ता ही बंद हो जाएगा। तू कहाँ के कहाँ रखड़ने में निगोद में जाएगा। इसलिए अब ध्यान से सुनना जरा, है ना। अपने क्या है, आदत है कि जब निमित्त की चर्चा आती है तो हमारा सारा वलन, सारा झुकाव वहाँ निमित्त में घुस जाता है। इसलिए सावधानी से सुनना है। गुरु के सानिध्य में क्या करेंगे गुरु? तो कहते हैं निर्मल सुखकारी धर्म गुरु ये कहेंगे। गुरु का यह उपदेश होता है, निर्मल सुखकारी धर्म बीतरागी आनंददायक धर्म। गुरु किसे कहना और गुरु क्या कहते हैं, दो बातें आ गई। गुरु किसे कहना और गुरु क्या कहते हैं। तो पहले सुनो कि गुरु क्या कहते हैं। गुरु वह कहते हैं जहाँ निर्मलता और सुख की प्राप्ति हो, ऐसा मार्ग ही गुरु कहते हैं। जहाँ मलिनता का भाव हो और सुख के स्थान पर आकुलता हो, भले मंद हो आकुलता, लेकिन आकुलता की बात कहें और मलिनता रूपी राग की बात कहे, वो गुरु नहीं। क्योंकि गुरु क्या कहते हैं कि गुरु तो निर्मल सुखकारी वीतरागी आनंददायक धर्म की बात कहते हैं।
और जो इस वीतरागी आनंददायक धर्म की बात न कहे और राग का पोषण करे और किसी राग से धर्म होएगा ऐसा राग की मदद की स्थापना करे धर्म प्राप्ति में, तो समझ लेना वह जैन नहीं, वह गुरु नहीं। अब गुरु का सानिध्य कहा है निमित्त रूप से, तो गुरु का स्वरूप क्या, गुरु क्या कहेंगे और कौन है वे गुरु जो ऐसा कहेंगे, और कौन नहीं है गुरु जो राग में धर्म मनाते हैं, मनवाते हैं, वे गुरु नहीं है। देखो, जैनों के गुरुओं की यह बात होती है, निर्मल सुखकारी धर्म, वीतरागी आनंददायक धर्म कहते हैं जो कोई राग में धर्म मनवाए, यह जैन नहीं। गुरु तो बात बड़ी है, जैन नहीं। लो, जैन मंदिर में, जैन मंच पर, गणधर की गादी पर जैनवाणी विराजमान करके मंगलम भगवान वीरों में भगवान महावीर स्वामी को, गणधर देव को, कुंद कुंदाचार्य को, जैन धर्म को स्मरण करके भी यदि राग में धर्म मनवाए और राग का पोषण करे तो जैन नहीं है। क्योंकि चिन्ह तो सब बनाए जैन के, लेकिन बात जैन की ना कही तो जैन नहीं। बात तो कड़क है। देखो, मुनिराज ऐसा कहते हैं, गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके, कि ये गुरु तो वीतरागता बताएंगे। निर्मल सुखकारी धर्म का अर्थ है वीतरागता। सो वे वीतरागता बताएंगे कि तुम वीतराग हो प्रभु, तुम वहाँ जाओ, उसके सामने देखो और हमारे सामने देखना रहने दो, हमारे सामने ना देखो। गुरु कहेंगे तब ये कहेंगे गुरु कहेंगे तो ये कहेंगे, हमारे सामने ना देखो। अरे तुम निर्मलता के, पवित्रता के, आनंद और ज्ञान के भंडार हो, परिपूर्ण पवित्र तत्व हाजरा हुजूर विद्यमान हो, प्रत्येक वर्तमान में तुम्हारी ऐसी परिपूर्ण सत्ता विद्यमान विराजमान है, तुम उसे देखो, हमें ना देखो, ये गुरु कहेंगे। और देखो आगे, नीचे आगे चलते हैं, पर इसमें और गंभीर बात आएगी। अगला प्रवचन आ गया, पेज नंबर है 302, नीचे वाला पैराग्राफ। अब यहाँ पर वो जो निमित्त की चर्चा करी ना, गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके, वाक्य इतना ही चला ना अभी टीका में से। टीका नाम वो श्लोकार्थ, टीकाकार मुनिराज के द्वारा कहे गए श्लोक का अर्थ, उसमें इतना वाक्य चला, गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके। देखो अब जरा देखना विमल जी भाई साहब, पाछी बात एवी करी छे, फिर बात इस प्रकार करी है की है कि शिष्य यह सुन करके प्राप्त करता है। बोलो पकड़ में आई कोई बात? यहाँ क्या कहना चाहते हैं निर्देश भाई, क्या लिखा है यहाँ? अभी तो अपन पढ़ रहे थे बड़े मौज में कि गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके। भैया हमारा कोई भाग्य है कि गुरु मिल गए या मिल जाएं, है ना? कोई कोई तो अभी भी ढूंढ रहा है अपनों में, अपने को तो मिल गए हैं तो अभी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्यों, वो तो वो ही जाने। लेकिन क्या कहते हैं, निर्मल गुरु को, वो गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी धर्म को, अब यहाँ वजन क्या दिया है?
प्राप्त करके, यानी स्वयं उस गुरु की खोज में तो है। और गुरु मिल जाए, अरे गुरु मिल जाए उसके पहले जिम्मेदारी है कि गुरु दिलाएंगे, बताएंगे, तुम लेना। तो अपने लेने के प्रति की तो जिज्ञासा नहीं है, गुरु की जिज्ञासा है। बोलो, गुरु पुड़िया दे देंगे, घोल के पी जाना दूध में। जिम्मेदारी देखो, कहा कि नहीं कहा। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, पाछी बात एवी करी छे कि शिष्य आ सामड़ीने प्राप्त करे छे, त्याने त्या राखतो नथी एम कहे छे। हाँ, वहीं के वहीं आपने कहा बराबर 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 करके नहीं छोड़ देता है, बराबर कर लेता है। अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं समझना चाहता। तो जिम्मेदारी भी किसी दूसरे के प्रति की नहीं है, ये भी तेरे स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए। वीतरागी गुरु, धर्मात्मा, मुनिराज, भगवंत यह सब कहते हैं कि तुम निर्मल सुख स्वरूप हो, उसका आलम्बन लो, परिणति में तुम्हें निर्मल सुख की प्राप्ति होगी। सो निर्मल सुख की प्राप्ति करे तो शिष्य वहीं के वहीं बराबर बराबर बराबर। तो बराबर से क्या होएगा? बहुत गंभीर है इतनी सी पंक्ति, इसलिए गुजराती में पढ़ी, उसका भाव गुजराती में गहरा है। देखो, फिर दोबारा गुजराती पढ़ते हैं। हिंदी तो सबकी समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो अपन कर लेंगे, उसमें क्या है। पाछी बात एवी करी छे कि शिष्य आ सामड़ीने प्राप्त करे छे, त्याने त्या राखतो नथी एम कहे छे। यानी गुरु क्या बताते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था कि तुम अपने निर्मल और आनंद स्वरूप आत्मा का आलम्बन लो, उसको देखो, उसकी तरफ जाओ, मेरी तरफ ना आओ, मुझे मत देखो, ये क्यों गुरु कहते हैं। तो गुरु के सानिध्य में यह जानकर कि निर्मल सुख की प्राप्ति अपने निज शुद्धात्मा के आलम्बन से होती है, तो आलम्बन लो। लिखा कि नहीं? फिर बात ऐसी करी है कि शिष्य यह सुनकर के प्राप्त करता है, निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करता है, वहीं के वहीं रखे रहता है, ऐसा कहते। वहाँ के वहाँ नहीं रखे रहता, ऐसा यहाँ कहते हैं। ठीक है, समझाए चे कहीं। देखो, जो इसको सुनने मिला, गुरु ने कहा, तो वह प्राप्त करता है। बोलो साहब, अब अपनी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? कि वे कहते जाते हैं, भाई अपन तो गुरुदेव का ही सुना ना अभी, और अभी भी गुरुदेव को ही सुन रहे हैं। और गुरु ने कहा कि हमारी तरफ ना देखो, अपनी तरफ देखो। तो अपनी तरफ देखने की कहा तो देखो ना। सुनने तो मिला है, बड़े हमारा सौभाग्य है, क्योंकि गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते हैं, भाई सौभाग्यशाली हो उसके कान में ये बात पड़े। तो हमको सुनने तो मिला, इतना सौभाग्य है। अब उस सौभाग्य को ही सराहते रहोगे कि जिस सौभाग्य से यह सच्ची बात सुनने मिली, जहाँ जाने की बात कही वहाँ जाओ।
स्वरूप के आलम्बन के लिए गुरु प्रेरित करते हैं। स्वरूप, इस अपने स्वरूप का स्वरूप नाम यानी अपने शुद्धात्मा का स्वरूप कहते हैं। तो वहाँ जाओ, आलम्बन लो, तब गुरु मिले, तब तुम शिष्य हुए। न वे गुरु हुए न तुम शिष्य हुए, यदि आत्मा प्राप्त न किया तो। कौन गुरु हुआ? गुरु कब हुए कि तुमने उनकी सीख को, उन्होंने जो निर्मल सुखकारी धर्म की प्राप्ति का उपाय बताया, उस उपाय के द्वारा उस निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त किया, तो तुम शिष्य हुए, वे गुरु हुए। और अन्यथा न वे गुरु रहे न तुम शिष्य, न तुमने सुना। बात में गंभीरता है। देखो, ऐसा नहीं कि सुनकर निकाल दिया। इसलिए यहाँ भाषा है ऐसी है कि धर्म को प्राप्त करके, गजब बात है। एक लाइन में तो कितना भरा है। अब वह 6 आवश्यक अधिकार आएगा ना, उसमें आएगी चर्चा। पहले से ही आती है, व्यवहार 6 आवश्यक से विरुद्ध है निर्मल सुखकारी धर्म की प्राप्ति का मार्ग। सुनो क्या कहा निर्देश भाई, क्या कहते हैं? व्यवहार 6 आवश्यक से विरुद्ध है ये निर्मल सुखकारी धर्म की प्राप्ति का उपाय। ये गुरु बताएं वे गुरु, और जो 6 आवश्यक में लगाए वो गुरु नहीं। बात कठिन है। 6 आवश्यक में लगाए माने राग के पोषण में जुटवा दे, राग के पोषण में लगा दे। राग के पोषण में लगाए वो जैन ही नहीं तो गुरु क्या? बात तो खरी खरी चलती है, अच्छी लगे तो अच्छी, नहीं लगे तो भी क्या। एक दिन आया था कि सब माने ना माने जीव स्वतंत्र, कल ही आया था, माने ना माने जीव स्वतंत्र। देखो, ये आवश्यक अधिकार में 3 बार आएगी बात। व्यवहार आवश्यक जो है यह तो राग है, और निश्चय आवश्यक से व्यवहार आवश्यक की क्रिया ये प्रतिपक्ष है, विरुद्ध है। जो निहाल भाई सौगानी ने वहाँ कलकत्ता में एक मंदिर में सोनगढ़ से प्रकाशित आत्मधर्म नाम की पत्रिका में इतना पढ़ा था कि आवश्यक 6 नहीं 1 है, तो चौंक गए तो जिज्ञासा हो गई, और उस जिज्ञासा में पहुंच गए, और पहुंच गए तो गुरु मिल गए। अब सुनना जरा, ये इधर का जो प्रकरण था ना, अब उन्हें गुरु मिल गए, और गुरु ने बताया कि राग से ज्ञान भिन्न है, तुम ज्ञान स्वरूप हो, राग स्वरूप नहीं। ज्ञान और राग भिन्न भिन्न हैं, यानी तुम राग से भिन्न हो, राग ज्ञान से भिन्न है। ये सुना और सुनकर प्राप्त किया, तब वे शिष्य कहलाए और वे गुरु। कितने प्रवचन सुने थे उनने? पहला ही सुना था। जिज्ञासा वहाँ जागी कलकत्ते में, तब हवाई जहाज भी नहीं चलते थे और ट्रेनें भी इतनी तेज नहीं हुआ करती थी। तो लगभग समझो 60-65 घंटे 70 घंटे का सफ़र करके पहुँचे वहाँ, जहाँ कोई परिचय नहीं किसी से। किस जिज्ञासा में कि अब तक हम पढ़ते आए कि आवश्यक 6 हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, आता है ना वो, जे करो। और ये कह रहे हैं कि आवश्यक 6 नहीं 1 है। तो ऐसे ही कोई नहीं कुछ कह देगा।
यदि ये बात कही गई है तो इसमें कोई रहस्य है। ऐसी जिज्ञासा लेकर के वो पहुंच गए और पहुंच करके ज्ञान और राग की भिन्नता का उपदेश, गुरु मिले ना, गुरु मिल गए, इसको कहते हैं गुरु मिलना। और उन्होंने जो कहा उसको सुनकर जो कहा वो किया। क्या किया कि ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, तो ज्ञान और राग की भिन्नता का अपने ज्ञान में भाव भाषण किया, तो वे शिष्य कहलाए और वे गुरु कहलाए। ना अभी भाई साहब बता रहे थे ना, वो मारीच की पर्याय में रहा महावीर का जीव, वे जगत गुरु के पास गए। जगत गुरु कहलाते कि नहीं तीर्थंकर भगवान, वो जगत गुरु से ना समझ पाए तो वे उन्हें गुरु नहीं हुए और वे शिष्य ना हुए। और चारण रिद्धिधारी मुनिराज दो ऊपर से आकाश मार्ग से आए और वे मनुष्य और जे त्रियंच, कौन सी भाषा कौन सा हिसाब। लेकिन वे गुरु कहलाए, वो शिष्य कहलाए। देखो 6 आवश्यक वे निश्चय आवश्यक से व्यवहार आवश्यक की क्रिया, यह प्रतिपक्ष है, विरुद्ध है। अब देखो कितनी गंभीर बात है, लॉजिक और न्याय से बात है। जो विरुद्ध है ये साधन नहीं हो सकता, जो विरुद्ध है वह साधन नहीं हो सकता, है ना। गाड़ी होती है ना, गाड़ी, तो गाड़ी में 2 चीज़ें होती हैं, एक ब्रेक होता है, एक एक्सीलरेटर होता है, ठीक है। अब वो क्लच को छोड़ दो, आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई तो क्लच भी नहीं होता उसमें, ब्रेक और एक्सीलरेटर 2 को लो, अपने को तो जितनी बात समझना है। तो ब्रेक एक्सीलरेटर से विरुद्ध है कि नहीं? एक्सीलरेटर से गाड़ी चलती है और ब्रेक उससे विरुद्ध है कि नहीं? तो अब आप बताओ कितना ब्रेक लगाए रखें कि गाड़ी चलाए, गाड़ी की स्पीड बढ़े। इतना सा सामान्य लॉजिक समझ में आता है ना कि ब्रेक लगाने से गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि ब्रेक तो गाड़ी की चलन रूप क्रिया से विरुद्ध है। तो ऐसे ये व्यवहार आवश्यक की क्रिया निश्चय आवश्यक से विरुद्ध है, प्रतिपक्ष है। तो जो विरुद्ध है ये साधन नहीं हो सकता। व्यवहार और निश्चय 2 प्रतिपक्ष हैं। एक दिन और कही थी बात, आज फिर आई है वो बात। व्यवहार और निश्चय 2 प्रतिपक्ष हैं, दोनों के विषय प्रतिपक्ष हैं, दोनों की दिशाएं प्रतिपक्ष हैं, दोनों के फल प्रतिपक्ष हैं। और समझाएं इसको कि आ गया ख्याल में। निश्चय स्वयाश्रित भाव है, व्यवहार पर आश्रित भाव है। निश्चय का फल आनंद है, व्यवहार का फल आकुलता है। निश्चय से के परम फल के रूप में मुक्ति है, व्यवहार का फल संसार है। तो दोनों प्रतिपक्ष हुए कि ना हुए? इसमें सुमेल लाने का क्या मतलब होता है? वो ये निश्चय स्वयं आश्रित, वो पराश्रित है। ये स्वाधीनता में उत्पन्न होने वाला भाव है, वो पराधीनता का भाव है। व्यवहार और निश्चय 2 प्रतिपक्ष हैं। ये देखो जगत में अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, ये धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म का स्वरूप आनंद और शांति है। अच्छा लगना, अच्छा दिखना धर्म का स्वरूप नहीं है। अच्छा लगे, अच्छा दिखे ये जरूरी नहीं। मुनिराज हैं, कदाचित शरीर जीर्ण हो गया हो और हड्डे हड्डे दिखते हों, मलिनता भी हो शरीर के ऊपर, ऐसी स्थिति हो तो दिखने में भले ये स्थिति हो, लेकिन अंदर आनंद और शांति का जो प्रवाह है वो धर्म है। दिखने दिखाने का काम नहीं है।
यहाँ तो आनंद और शांति के वेदन का और उसके भोगने का काम है। देखो, व्यवहार निश्चय दो प्रतिपक्ष हैं, और जो प्रतिपक्ष है ये विरुद्ध है, वो साधन नहीं हो सकता। ऐसा इतने शब्द में कहा। कितने शब्द में कहा कि गुरु के सानिध्य में निर्मल सुखकारी ज्ञान धर्म प्राप्त करके, इसमें ये इतनी सारी बात समाई हुई है। आगे देखो, धर्म प्राप्त करके अब क्या किया फिर इसने कि ज्ञान द्वारा, देखो निर्मल सुखकारी धर्म प्राप्त किया तो ज्ञान भी प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान अपने आत्मा के स्वरूप संचेतन वाला और जिन शासन का ज्ञान है ना। तो ज्ञान द्वारा जिसने समस्त मोह की महिमा को नष्ट किया है, ज्ञान द्वारा जिसने समस्त मोह की महिमा को नष्ट किया है, मुनि स्वयं भी अभे भले छे उसमें मिले हुए हैं, है ना। अंतर जो ज्ञान स्वरूपी भगवान ये ज्ञान को पकड़कर ज्ञान में एकाग्र होकर मोह की महिमा, समस्त मोह की महिमा, देव गुरु शास्त्र की भक्ति का राग, इसका भी मोह छोड़ दिया है। मोह छोड़ दिया है माने मोह की व्याख्या क्या आती है निर्देश भाई? दो सूत्रीय व्याख्या है ना मोह की। एक तो भ्रांति के भाव को मोह कहते हैं और पर में सावधानी के भाव को मोह कहते हैं, है ना। तो देव गुरु शास्त्र की भक्ति का राग, इसका भी मोह छोड़ दिया है। उसके उस राग में भी सावधान नहीं है। कौन? धर्मी धर्मात्मा पद्म प्रमलधारी देव मुनि अपनी बात भी करते हैं। हमने भी गुरु के पास ऐसा ही सुना, और ज्ञान द्वारा जिन्होंने समस्त मोह की महिमा यानी पर तरफ के झुकाव की महिमा, अरे चाहे तो पंच परमेष्टि हों, इनके तरफ के झुकाव की महिमा नष्ट कर दी है। लो, स्वय द्रव्य आश्रय की लीनता के सामने पर द्रव्य के आश्रय को छोड़ दिया है, तब मुनिपना चलता है। और मुनिपने में मार्ग में बढ़ोतरी इस प्रकार है। देखो आगे पेज है 304। यहाँ कहते हैं बीच में, यहाँ कहते हैं मैं मेरे स्वभाव की सावधानी द्वारा मोह को नष्ट किया है। मोह को अभी अपन ने क्या बात कही? पर की सावधानी। तो पर की सावधानी को नष्ट करने के लिए क्या करे कि स्वयं में सावधान हुआ है। तो स्वयं की सावधानी, स्वभाव की सावधानी द्वारा मोह को नष्ट किया, ऐसा मैं जानता हूँ, मुझे खबर है, मुझे खबर है। अब जरा गंभीर है देखो, पद्म ब्रह्मलधारी देव मुनिराज कहते हैं, और जितने जगत के धर्मात्मा जिन्होंने अपनी परिणति में निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त किया है, स्वरूप संचेतन में अपने गायक परमात्मा का आस्वादन किया है, उस ज्ञान में जिन्होंने मोह की महिमा को नष्ट किया है, तो वे कहते हैं कि मैंने मेरे स्वभाव की सावधानी के द्वारा मोह को नष्ट किया है, ऐसा मैं जानता हूँ, मुझे खबर है। भगवान को पूछने जाना पड़े ऐसा नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा स्वरूप का आस्वादिया प्रतीतिवंत वह केवली परमात्मा के पास जाकर ये भी नहीं पूछता कि साहिब क्या मुझे धर्म प्राप्त हो गया। ये तो नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता कि साहिब मेरे कितने भवशेष हैं। उसे अब चिंता ही नहीं है, ये प्रश्न नहीं है उसके चित्त में ही नहीं उपस्थित। ऐसा कहा शांति भाई, ऐसा सुना नहीं कोई दिन वहाँ रखड़ा रखड़ करे छे, भटका भटक, ऐसा मार्ग है, भाग्यवान के तो कान में पड़े ऐसी बात है।
ये तो 3 लोक के नाथ तीर्थंकर की ध्वनि है भाई। वीतरागी मुनि दिगंबर संत वीतरागी केवली के केड़ायते, केवली की केड़ायते माने उनके मार्ग पर चलने वाले, केवली के मार्ग पर चलने वाले कौन की बात कहेंगे संतोष भाई? केवली की। तो वे केवली की बातें स्वयं करते हैं। नीचे देखना, अब राग द्वेष की परंपरा रूप से परिणित चित्त को छोड़कर, चित्त को अंदर पुण्य और पाप का जो भाव होता है इसकी परंपरा है। परंपरा होती है ना, और यहाँ पर कल अपन ने बात की थी परंपरा से 2 भाव पकड़ना। तो परंपरा का अर्थ है उसकी धारा चली आई, तो कहते हैं इसकी परंपरा होती है, इसको छोड़ देता हूँ। कोई को ऐसा होए कि अंदर शुभ चित्त आए राग का, तो परंपरा से कल्याण होगा। शास्त्र में आता है ना ऐसा कि शुभ की परंपरा, शुभ भाव परंपरा से मोक्ष का कारण है, ऐसा आता है। तो कहते हैं यह तो आता है शुभ भाव धर्मी को धर्म साधना में बीच में, लेकिन इसका अभाव करके होगा ऐसा शास्त्र जनाते हैं। किस शब्द के द्वारा? शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण है, ऐसा कहकर शास्त्र यह ज्ञात कराते हैं कि धर्मी अपनी धर्म साधना के द्वारा यह रह गए शेष राग को भी मेट करके, उसका भी अभाव करके धर्म की पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसका नाम परंपरा कारण कहने में आता है। परंपरा कारण का अर्थ है अभाव रूप कारण, जिसका अभाव होने से कार्य प्रगटे। अभाव रूप कारण का अर्थ समझ गए? जिसका अभाव होने से कार्य प्रगटे, ऐसा अभाव रूप कारण है वो शुभ भाव। कितनी कितनी व्याख्या है देखो, सब तरफ से समझना जरूरी है। यहाँ तो कहते हैं राग द्वेष की चाहे तो व्यवहार रत्नत्रय का राग हो, देव गुरु धर्म की श्रद्धा का राग हो, इसकी जो परंपरा, इस ऐसा परिणित चित्त राग द्वेष की परंपरा में परिणमता था, ऐसा चित्त नाम उपयोग उसको छोड़ करके ऐसा मार्ग है भैया सुनने मिलता नहीं। अरे रे मनुष्यपना कब आएगा? विचार करना, ये जो अभी मिला है ना, और ये कदाचित क्या जाना तो है ही, अब किसका कब ये पूरा होने वाला है। तो वो मनुष्यपना यह पर्याय में जो मिला ये चला गया, तो फिर दोबारा कब आएगा ठिकाना नहीं। आत्मा तो अनादि सत्ता है, इसका सत्तापना तो रहेगा, कहाँ रहेगा कुछ भी भान नहीं, तो ये रहेगा कहाँ? नीचे देखना, राग द्वेष की परंपरा रूप से परिणित चित्त को छोड़कर शुद्ध ध्यान द्वारा समाहित आनंद स्वरूप जो भगवान आनंद स्वरूप परमात्मा तुम हो भाई, उसमें एकाग्र होकर समाहित हो जाओ, है ना, ये शब्द है समाहित हो जाने का शब्द एकाग्र। शुद्ध ध्यान द्वारा समाहित नाम एकाग्र शांत किए हुए मन से आनंदात्मक तत्व में स्थित रहता हुआ, आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप तत्व, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, ऐसा तत्व ये भगवान, ये देखो अब फिर बोल आए, ये अपूर्ण नहीं, विरुद्ध नहीं, अशुद्धता नहीं, और बोलो तो आवरण वाला नहीं, सकल निरावरण है। इस चीज को किसी की अपेक्षा नहीं, ये त्रिकाल निरपेक्ष तत्व है। ऐसी चीज प्रभु अंदर पड़ी है, ऐसा आनंदात्मक आनंद स्वरूप प्रभु है। पहले ये कहा था ना, निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त करके। फिर ये 309 पेज पे 2 पंक्ति हैं, देखो
3-4 पंक्तियाँ, ये पूरा हो जाएगा अपना कलश 234। आनंदात्मक तत्व में स्थित रहता हुआ, यहाँ तक हो गई ना चर्चा। परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। परम ब्रह्म को माने अपनी पर्याय में अपने परिपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, ऐसा कहते हैं। देखो, परम ब्रह्म में परमात्मा में लीन होता हूँ, मैं तो परम ब्रह्म आत्मा में लीन होता हूँ, परम ब्रह्म हो जाऊँगा। परम ब्रह्म हो जाऊँगा माने जैसा परम ब्रह्म स्वरूप है ऐसा पर्याय में प्राप्ति हो जाएगी। देखो अब यहाँ थोड़ा सा दो पंक्ति हैं। श्रेणी माणना, फलाना माणना, ये तो सब शास्त्र की भाषा है भैया। श्रेणी आरोहण करके, ऐसा करके, और ये इस कर्मों का उपशम करते हुए, क्षयोपशम करते हुए, क्षय करते हुए, ये गुण स्थान से इस गुण स्थान में और 10वें से 11वें का उल्लंघन करके 12वें में पहुँच, ये सब शास्त्र की भाषा है। करना कितना है, आनंदात्मक तत्व को पहचान कर निर्मल सुखकारी धर्म को प्राप्त होकर उसमें ही एकाग्रता द्वारा इस तत्व में स्थित रहता हुआ परमात्मा में लीन होता हूँ। तो वे परमात्मा में विलीन हो जाता हूँ ये नहीं कह रहे, वे उनकी सत्ता न्यारी है। मैं अपने परमात्म तत्व में लीन होता हूँ। श्रेणी मारता हूँ, फलाना मारता हूँ, ये सब शास्त्र की भाषा है। श्रेणी माणु ये भी वहाँ कहाँ है, ये तो वीतराग बात करते हैं कि यहाँ ऐसी श्रेणी होती है। ये सब बात है, पढ़ लेना, आगे अपन अगले कलश की चर्चा करें। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में